द फनीएस्ट WWE मोमेंट्स यूजुअली वही होते हैं जो होने नहीं चाहिए होते, बिल्कुल इस तरह। And now coming right back in and oh! It's the tradition of the warrior spirit. Spears so fired up right now, he lost his footing. द मिज माइक पर बोलने वाले बेस्ट रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन बड़े से बड़े रेसलर्स भी कभी-कभी गलती कर देते हैं। 2023 रॉयल रंबल से पहले वाले लास्ट स्मैकडाउन में ऑस्टिन थियरी ने क्लेम किया कि वो 30 मैन मैच जीतेगा, लेकिन कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। फिर द मिज बाहर आए और थियरी से बात करने लगे। There is nothing, and I mean nothing, more dangerous than me with something on my shoulder. ए लिस्टर अपना वर्बल स्मैकडाउन दे रहे थे, तभी सब डीरेल हो गया। जब एक्चुअल रॉयल रंबल शुरू हुआ, शो में भी काफी हिकअप्स देखने को मिले। सबसे पहला मोमेंट था पैट मैकफी की सरप्राइज रिटर्न के साथ। मैकफी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि लगभग अपनी चेयर से गिर ही गए थे। अच्छी बात यह थी कि एक प्रोडक्शन मेंबर वहां था जिसने उन्हें बचा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्चुअल रॉयल रंबल मैच में भी कुछ मिसहैप्स हो गए। कोफी किंगस्टन नंबर 4 पर एंटर हुए और लगभग 15 मिनट्स तक मैच में टिके रहे। किंगस्टन ने रॉयल रंबल में अपनी पहचान इसलिए बनाई थी क्योंकि वो एलिमिनेशन से बचने के लिए क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेते थे, लेकिन रीसेंट ईयर्स में कोफी के क्रिएटिव सेव्स प्लान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। किंगस्टन 2023 रंबल में एक बड़ा सेव करके सब कुछ ठीक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुंथर ने कोफी को बाहर ब्लास्ट कर दिया, जिसका प्लान था कि किंगस्टन एक चेयर पर लैंड करे और एलिमिनेशन से बच जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले कोफी बाहर जोर से गिर गए। क्या WWE रिंग की रोप्स बनाना पील से बनी हुई हैं क्या? 2023 रॉयल रंबल के थोड़ी देर बाद जजमेंट डे रॉ चाहते थे कि वो एलिमिनेशन चेंबर में एंटर करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्रीमियम लाइव इवेंट ही गलत बोल दिया। बाद में साल में मनी इन द बैंक में एंटर हुए और उसे जीत भी गए। दूसरी तरफ बेथ फीनिक्स को ये नेक्स्ट मैच जीतना नहीं चाहिए था। 2023 एलिमिनेशन चेंबर में एज और उनकी वाइफ बेथ फीनिक्स ने जजमेंट डे के फिन बैलर और रिया रिप्ली का सामना किया। रिप्ली ने एज को ब्रास नकल से नॉकआउट कर दिया, जिससे फिन को पिन करने का मौका मिल गया। बेथ अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए आई और उन्होंने मैच को जिंदा तो रखा, लेकिन उनका सेव प्लान के मुताबिक नहीं गया। जजमेंट डे की बात हो ही रही है तो लगता है बेली भी अब इस ग्रुप का पार्ट बन गई है। Representing the Judgment Day, Bayley! मेरे पास इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, बस ये नेक्स्ट क्लिप देख लो। 364 days in the year we can hate each other, but at the war games I need you. सच कहूं तो ये बंदा बस अपना काम कर रहा था। ब्रे वायट की रिटर्न और लेट 2022 में अंकल हाउडी के अपीयरेंस के बाद अलेक्सा ब्लिस उन दोनों से हॉन्टेड होने गई थी। 2023 के पहले रॉ में ब्लिस बियांका बिलेयर के खिलाफ मैच लड़ रही थी। दोनों बैरिकेड के पास पहुंच गए, जहां एक आदमी अंकल हाउडी मास्क पहने बैठा था। मास्क वाले आदमी ने अलेक्सा को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो गई और मैच हार गई। ये सब स्क्रिप्ट का पार्ट था, लेकिन पास में बैठा एक सिक्योरिटी गार्ड इस बात को नहीं जानता था और उसे लगा कि अंकल हाउडी मास्क पहने हुआ आदमी कोई क्रीपी फैन है जो फीमेल रेसलर्स के बहुत करीब आ गया है। बाद में उसे समझ आ गया कि ये सब शो का पार्ट है और वो वहां से चला गया, लेकिन ये प्रोडक्शन मेंबर को सच में देख कर चलना चाहिए। एक छोटी सी एडवाइस है, अगर ब्रॉन स्ट्रोमन तुम्हें अपना टैग टीम पार्टनर बनने का ऑफर दे तो कभी एक्सेप्ट मत करना। क्यों? बस देख लो रिकोशे के साथ क्या हुआ। रेसलमेनिया 39 के मैच से पहले ब्रॉक लेसनर और ओमॉस फिगरेटिवली और लिटरली एक दूसरे से टकरा गए, लेकिन दोनों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अगर तुम सेथ रॉलिंस के लिए क्रिसमस गिफ्ट ढूंढ रहे हो तो उसके लिए एक नया पैंट्स का पेयर लेना कंसिडर करो। नाइट ऑफ चैंपियंस के 2 रात बाद रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ की शुरुआत की। जब वो अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तब नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की पैंट्स फट गई। ये वार्डरोब मैलफंक्शन इतना नोटिसेबल हो गया कि सेथ को खुद इसके बारे में बोलना पड़ा। Make it official. Yeah. So Seth can change his pants or rip. I do need to change my pants. Probably should. अनफॉर्चुनेटली सेथ रॉलिंस ही इकलौते WWE रेसलर नहीं थे जिनको 2023 में वार्डरोब मैलफंक्शन का सामना करना पड़ा। समर स्लैम में आस्का ने WWE विमेंस चैंपियनशिप बियांका बेलेयर और शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ डिफेंड की। मैच इतना फिजिकल था कि शार्लेट का टॉप गिरने लगा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि क्वीन को एक मोमेंट के लिए रेसलिंग रोकनी पड़ी और रेफरी से अपना गियर ठीक करवाना पड़ा। अच्छी बात ये रही या बुरी बात, डिपेंड करता है तुम कौन हो, शार्लेट ने क्राउड को एक्सीडेंटली फ्लैश नहीं किया। स्मैकडाउन के एक एपिसोड में शेमस और एले नाइट अपने मैच को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। The rope slippery, LA Knight not able to grab his balance, as was Sheamus, and there are bodies falling everywhere.
everywhere. इसला डॉन ने 2023 की शुरुआत बिल्कुल सही तरीके से नहीं की। स्कॉटिश रेसलर ने अल्बा फायर के साथ एक एक्सट्रीम रेजोल्यूशन मैच लड़ा जो पूरे अरीना में चला। एक मोमेंट पर इसला ने अपने अपोनेंट को टेबल पर रखा और उसे तोड़ने वाली थी, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। सनग्लासेस कूल होते हैं, बस प्रॉब्लम तब होती है जब उन्हें रखने की जगह न मिले। लेक्सिस किंग के साथ भी वही प्रॉब्लम हो गई। एनएक्सटी में केन ने कार्मेलो हेज और ट्रिक विलियम्स के बीच चल रही कॉन्फ्रंटेशन को इंटरप्ट किया। लेक्सिस अपने शेड्स पॉकेट में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉकेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें इम्प्रोवाइज करना पड़ा। 2023 WWE ड्राफ्ट काफी स्पेशल था क्योंकि WWE लेजेंड्स वहां मौजूद थे जो ड्राफ्ट अनाउंसमेंट्स कर रहे थे। रॉब वैन डैम उन लेजेंड्स में से एक थे, लेकिन लगता है आरवीडी ने बैकस्टेज कुछ ज्यादा ही स्मोक कर लिया था क्योंकि वो अपने कार्ड्स उल्टा पकड़कर पढ़ रहे थे। रॉ सिलेक्ट्स लडविग काइजर और जोवानी विंची। मतलब सच में ये काफी इंप्रेसिव है, और सच कहूं तो वैन डैम को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए क्योंकि एरिक बिशॉफ भी थोड़ा ड्रंक लग रहे थे। And Raw selects Queen of Spades, Shayna Baszler, and the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. अब अगर तुम 2023 के बेस्ट और वर्स्ट WWE मोमेंट्स देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखो।